उत्तराखंड में आशा वर्कर्स एक बार फिर अपने मानदेय को लेकर सड़कों पर उतर आई हैं। खटीमा में आज आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन ने एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया और उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। वर्कर्स की मुख्य मांग है कि वर्ष 2021 में घोषित 11,500 रुपए मासिक मानदेय को तत्काल लागू किया जाए। उनका कहना है कि उन्हें 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाओं में लगाया जाता है, लेकिन इसके बदले जो भुगतान मिल रहा है वो बेहद कम है। ज्ञापन सौंपने पहुंची आशा वर्कर्स ने बताया कि वे गांव-गांव जाकर गर्भवती महिलाओं की देखभाल, टीकाकरण, जनगणना, सर्वेक्षण और स्वास्थ्य जागरूकता जैसे कार्यों को पूरी जिम्मेदारी से निभा रही हैं। बावजूद इसके सरकार उनके योगदान की अनदेखी कर रही है। आशाओं ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो वे आंदोलन को और तेज करेंगी। फिलहाल एसडीएम खटीमा ने ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। राज्य भर की आशा वर्कर्स अब सरकार से एक ही सवाल पूछ रही हैं, जब जिम्मेदारियां पूरी हैं, तो मानदेय अधूरा क्यों? सर, मैं केसी देवी आशा यूनियन अध्यक्ष खटीमा से हूँ। हमारी मांगे हैं सर, हमें नियमित करा जाए। जिस हिसाब से हमसे कार्य लिया जा रहा है, जिस हिसाब से हमसे काम करवाया जा रहा है सर, उस हिसाब से हमें मानदेय के नाम पर खाली 3,300 रुपया राज्य सरकार हमको देती है, और वो भी हमारे खातों में टाइम से नहीं पड़ता है। और जिस कारण आज हम एक दिवसीय कार्य बहिष्कार के लिए मजबूर हुए हैं। हम इससे ये बताना चाहते हैं कि अभी तो हम खाली एक दिन का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, और इसके बाद अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई, नहीं सुनी गई, तो उसके बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ सर, इन बात आपके द्वारा हमारी जो मांगें होती हैं आगे तक पहुंचती हैं मीडिया के माध्यम से। आप लोगों से अनुरोध है कि हमारी इन आवाज़ों को आगे पहुंचाएं। ऐसा ना हो कल के दिन फिर से हमें हड़ताल करनी पड़े। लोगों को दिक्कत होती है, टीकाकरण में दिक्कत होती है, गर्भवती महिलाओं को दिक्कत होती है, क्योंकि आशा जो कार्य कर रही है, चाहे किसी को दिखे ना दिखे, लेकिन मन से वो ज़रूर सोचता है कि आशा का कार्य बहुत ही कठिन है। आशा का काम शुरू से लेकर लास्ट तक गर्भवतियों के पीछे लगे रहना होता है। और प्राइवेट में गर्भवती जाती है, अगर सरकारी में हमें सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, प्राइवेट में गर्भवती जाती है, तो उसमें भी आशा को बदनाम किया जाता है क्योंकि कमीशन के तौर पर ले जाएंगे। उस परिस्थिति में सर, हम गर्भवतियों को कहाँ पर ले जाएं जब उसकी जान बचाना हमें बहुत मुश्किल होता है। जब हमें व्यवस्था नहीं मिल पाएंगी तो हम गर्भवतियों को कहाँ पर ले जाएंगे? हमें ले जाना पड़ेगा मजबूरी में, कि प्राइवेट में ही ले जाना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को लेकर हम कई बार धरने में बैठ चुके, कई बार हड़ताल कर चुके, कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, और अब आगे सरकार की मर्जी है, वो क्या करती है। तो आप सरकार क्या चाहते हैं? कितना मानदेय चाहते हैं? सर, हमारा मानदेय 11,000 उन्होंने 2021 में घोषणा की थी कि 11,500 हम करेंगे करके आशाओं का मानदेय, लेकिन वो खाली एक कागजों ही में रह गया था, उसको फिर आगे बढ़ाया नहीं गया। 2021 में हमारी बातें रखी गई थी कि होगा आशाओं का मानदेय। 2021 से अब 2025 चल रहा है, और अभी तक इसमें कोई भी अमल नहीं हुआ। और जो हमारा मानदेय 3,300 मिलता है, उसके सिवाय हमें कोई राज्य सरकार से नहीं मिलता। आशा कार्यकर्ती द्वारा आज जो है वो ज्ञापन सौंपा गया है माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है। जो इसमें इनकी मुख्य मांग है, एक तो राज्य कर्मचारी का दर्जा इनके द्वारा डिमांड किया गया है, और इनका मानदेय निर्धारित करने के लिए 11,500 की इन्होंने मांग की है। इसके अतिरिक्त जो है वो सम्मानजनक व्यवहार और एक ट्रेनिंग के लिए भी मांग की गई है। ज्ञापन को हम आज ही उच्च स्तर पर प्रेषित कर देंगे, और जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आगे की कार्रवाई की जाएगी और आपको भी अवगत करा दिया जाएगा।